क्या मध्य पूर्व में हालात अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं? क्या गजा को लेकर हुई एक नई डील पूरे क्षेत्र की सियासत बदल सकती है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब बड़े सैन्य अभियान की ओर बढ़ रहा है? और क्या यूरोप के दरवाजे पर अचानक पैदा हुआ प्रवासी संकट नई चुनौती बन गया है? इन सभी घटनाओं के बीच दुनिया की नज़र मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप पर टिक गई है। आखिर इन तमाम घटनाओं के पीछे क्या बड़ी तस्वीर बन रही है? आइए जानते हैं आज की इस विशेष रिपोर्ट में। स्पेन के उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र सियोटा में हजारों प्रवासियों की एंट्री के बाद बड़ा सीमा संकट, कई लोगों की मौत की खबर। हमास ने गजा युद्ध विराम के दूसरे चरण के लिए लिखित समझौते पर सहमति जताई, लेकिन इजराइल के सामने रखी बड़ी शर्तें। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को खुला संदेश, कहा अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमले जारी रखेगा। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स के लड़ाकों का बड़ा समूह सेना के सामने सरेंडर, हथियार भी सौंपे। जॉर्डन स्थित अमेरिकी दूतावास ने पूरे मध्य पूर्व में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को जारी की नई सुरक्षा चेतावनी। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप से आई उस बड़ी खबर की जिसने स्पेन और मोरक्को दोनों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में लगभग 49,000 अनियमित प्रवासी मोरक्को से स्पेन के उत्तर अफ्रीकी एनक्लेव स्यूटा में दाखिल हुए हैं। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि ये अभी शुरुआती अनुमान है और आधिकारिक आंकड़े जारी होना अभी बाकी है। यदि ये संख्या सही साबित होती है तो ये स्यूटा की कुल आबादी का लगभग 50% अतिरिक्त बोझ होगा। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि स्पेन सरकार ने सेना को भी तैनात करने का फैसला किया है ताकि स्थानीय सुरक्षा बलों की मदद की जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बताया जा रहा है कि हजारों प्रवासी अब वापस मोरक्को लौटने भी लगे हैं और सीमा पर हालात धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दुखद खबर उन लोगों की है जिनकी जान समुद्र पार करने की कोशिश में चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कई शव बरामद कर लिए गए हैं और माना यह जा रहा है कि अधिकांश लोग तैरकर सीमा पार करने की कोशिश के दौरान डूब गए हैं। दूसरी ओर स्यूटा और मेलिला की सीमा पर सुरक्षा बलों और प्रवासियों के बीच झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने कहा है कि सरकार सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है ताकि हालात पर जल्द नियंत्रण पाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल एक अस्थायी संकट है या फिर यूरोप एक नए प्रवासी संकट की शुरुआत देख रहा है। अब रुख करते हैं गजा से जुड़ी उस खबर की जिसने पूरे मिडल ईस्ट की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। हमास के वरिष्ठ नेता गाजी हमद ने दावा ये किया है कि संगठन ने युद्ध विराम के दूसरे चरण के लिए एक स्पष्ट और लिखित समझौते को स्वीकार कर लिया है। उनके अनुसार इस समझौते में गजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी, पुनः निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय बलों की तैनाती, गजा प्रशासन के लिए एक राष्ट्रीय समिति की जिम्मेदारी और हथियारों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। हालांकि सबसे एक अहम बात यह है कि हमास ने इस समझौते के साथ एक स्पष्ट शर्त भी रखी है। गाजी हमद का कहना है कि यदि इजराइल पहले चरण के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है तो हमास भी दूसरे चरण की किसी शर्त को लागू नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारी हथियारों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रशासनिक समिति को सौंपी जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से गजा से पूरी तरह हट जाएगी और समझौते की अन्य शर्तें लागू होंगी। हमद ने यह भी दावा किया कि इस समझौते की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति बनाई जाएगी और आने वाले दिनों में मध्यस्थ देशों, अमेरिकी प्रतिनिधियों तथा बोर्ड ऑफ पीस के प्रतिनिधियों के साथ आगे की बातचीत होगी ताकि अमल का तरीका और समय सीमा तय की जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी साफ बोल दिया है कि अब तक इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस समझौते को स्वीकार करने की घोषणा नहीं की है। इसलिए फिलहाल ये देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले दिनों में इजराइल की प्रतिक्रिया क्या रहती है और क्या ये प्रस्ताव वास्तव में लागू हो पाता है। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बेहद सख्त बयान दे दिया है और कहा है कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमले जारी रखेगा और उसका उद्देश्य इस युद्ध में जीत हासिल करना है। ट्रंप ने बोल दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा और अमेरिका अपनी कार्रवाई ऐसे ही जारी रखेगा। उन्होंने दावा यह किया कि ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है और यदि हालात इसी तरह बने रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब ईरान खुद कहेगा कि अब वह और नहीं झेल सकता। ट्रंप ने ईरान पर बातचीत के दौरान ईमानदारी न दिखाने का भी आरोप लगाया है। उनके अनुसार जब वार्ता चल रही थी तभी उन्हें सूचना मिली कि जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया गया है।
ट्रंप ने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें ईरान के साथ बातचीत पर भरोसा कम हो गया है। हालांकि ईरान की ओर से पहले भी ऐसे दावे किए गए हैं कि उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में संभव नहीं हो सकी है। यही वजह है कि क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई और तेज होगी, क्या फिर कूटनीतिक रास्ता एक बार फिर खुल सकेगा। इसी बीच अफ्रीका के युद्धग्रस्त देश सूडान से भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के एक सैन्य समूह ने सूडानी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। रिपोर्ट में कहा यह गया है कि इस समूह ने अपने सैनिकों के साथ पूरा सैन्य साजो सामान भी सेना को सौंप दिया है। बताया गया है कि इस समूह का स्वागत सूडानी सेना और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है। सेना में शामिल हुए एक अधिकारी ने दावा ये किया है कि हाल के महीनों में आरएसएफ के कई सदस्य सेना में शामिल हो चुके हैं। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले लड़ाकों में से एक ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि युद्ध अब नस्ली और क्षेत्रीय रूप ले चुका है और उन्हें संगठन के भीतर खुद को अलग थलग महसूस हो रहा था। दूसरी ओर आरएसएफ की तरफ से इस घटनाक्रम पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि अप्रैल 2023 से सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच जारी संघर्ष ने देश को गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में यदि आत्मसमर्पण की ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है तो इसका असर युद्ध की दिशा पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस सुरक्षा चेतावनी की जिसने पूरे मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। जॉर्डन स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक नया सुरक्षा अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि यदि क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता है तो अमेरिकी नागरिकों को मध्य पूर्व छोड़ने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूतावास ने चेतावनी दे दी है कि उड़ानों के रद्द होने के, हवाई क्षेत्र बंद होने और यात्रा में बड़े व्यवधान की संभावना बनी रह सकती है। साथ ही ये कहा गया है कि ईरान और उसके समर्थक समूह विदेशों में अमेरिकी हितों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नागरिकों को जॉर्डन में सैन्य ठिकानों के पास जाने से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। ये चेतावनी ऐसे समय जारी हुई है जब अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट सामने आई है कि वाशिंगटन इस सप्ताह ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर सकता है। दूसरी ओर कुवैत ने यह दावा किया है कि उसने अपने क्षेत्र की ओर बढ़ रहे कुछ ड्रोन को रोका है, जबकि ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल की झपेट में आने की खबर भी सामने आई है। हालांकि इन घटनाओं में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप तीनों क्षेत्रों में हालात लगातार बदल रहे हैं। कहीं युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं और कहीं सैन्य टकराव बढ़ रहा है। कहीं गृह युद्ध की दिशा बदलती दिख रही है और कहीं अचानक पैदा हुआ प्रवासी संकट नई चुनौती बन चुका है। आने वाले कुछ दिन इन सभी घटनाक्रमों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तय होगा कि दुनिया को राहत मिलेगी या फिर तनाव का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा।